कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि समूचे देश की मांग है एक राष्ट्र एक चुनाव हो। बार बार चुनाव होने पर ठप हो जाते हैं विकास कार्य। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि अलग अलग चुनाव कराने की परंपरा डालना कांग्रेस का एक षड्यंत्र था। खबर बदायूं से है। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार देश व प्रदेश के अंदर एक समग्र जन आंदोलन बने। इसी परिप्रेक्ष्य में आज प्रबुद्ध समागम का आयोजन डाइट ऑडिटोरियम में किया गया। इसके साथ ही पहलगांव आतंकी हमले में जान गंवाने वाले मृतकों की पुण्य आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, इसके लिए 2 मिनट का मौन धारण कर प्रार्थना की गई। प्रबुद्ध समागम में विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध जन, अधिवक्ता, इंजीनियर, अध्यापक, व्यापारी, चिकित्सक, भूतपूर्व सैनिक, लेखपाल संघ, प्रलेखक संघ, रिटायर्ड कर्मचारियों सहित 40 से अधिक सामाजिक संगठनों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बड़े सुधारों की तरफ बढ़ रहा है। इसमें एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत ही प्रमुख सुधार है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव, राज्य विधानसभा के पहले आम चुनाव 1951-52 में एक साथ होते थे। यह परंपरा इसके बाद 1957, 1962 और 1967 के 3 आम चुनावों के लिए भी जारी रही। लेकिन कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण के कारण आपातकाल के बाद अलग अलग राज्यों के चुनाव कराए। इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से दोषी है। जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि अभी चुनाव 5 साल के लिए होता है, लेकिन देश में हर समय अलग अलग राज्यों में चुनाव होते रहते हैं। प्रबुद्ध गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर चक्रेश जैन ने सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। प्रबुद्ध समागम का संचालन देवदत्त शर्मा और डॉक्टर अक्षत अशेष ने किया। और एक बात तो सबसे बड़ी बात है, संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी इस्तीफा देने के बाद पहले चुनाव लोकसभा में गए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब के प्रति उनकी इतनी नफरत का भाव तो उनके लिए चुनाव हराने के लिए सारे षड्यंत्र रचने का काम किया, पूरा विरोध किया। और यहां तक कि उस समय जवाहरलाल नेहरू को उतरना पड़ा डॉक्टर साहब के मुंह में तो विरोध करने के लिए। उस गुस्से का इजहार इस बात से समझा जा सकता है कि लंबे समय तक जवाहरलाल नेहरू अपने रहते हुए भारत रत्न ले लेते, इंदिरा गांधी स्वयं अपने रहते हुए भारत रत्न ले लेते, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी को लंबे समय तक कांग्रेस ने भारत रत्न देने का काम नहीं। मैं बहुत चर्चा तो नहीं करूंगा, मैं बहुत सारे भारत रत्न ऐसे दिए क्या तो चर्चा करते। इंदिरा गांधी का चुनाव भ्रष्टाचार के कारण से हाई कोर्ट प्रयागराज ने निरस्त कर दिया इलाहाबाद 1971 में, और उन्हें 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ेंगी ये भी प्रतिबंध लगा दिया। उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री के पद पर थी। प्रधानमंत्री के पद पर रहने के बाद जब उनका चुनाव आयोग घोषित हुआ तो संविधान में संशोधन कैसे किया? धारा 39, 48, 39 भी और 38 भी और 39 भी धारा में संशोधन करते हुए दिनांक 6, 7, 8 की तारीखों में मई में बहुमत नहीं था। लोकसभा में भी बिना प्रस्ताव के पारित हुआ, राज्यसभा में भी बिना प्रस्ताव के, बिना बहस के पारित कर दिया, और 50% संशोधन स्वीकृति राज्यों की होती है, वो भी बिना कुछ राज्यों की स्वीकृति लेकर के उसे भी स्वीकृत कर दिया। और इतवार के संडे के दिन राष्ट्रपति कार्यालय खुलवाकर और वो संविधान में संशोधन लागू कर दिया। संशोधन क्या किया? प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, लोकसभा अध्यक्ष का पद, ये न्यायालय की समीक्षा के बाहर रखे जाएंगे। इनमें न्यायालय का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ये इंदिरा गांधी ने संशोधन किया।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।